पीते ही वह लड़की जीवित हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। माँ की कहाँ है बेटी वह? और चुड़ैल। तो इस कहानी के पहले भाग में हमने देखा कि चुड़ैल की बेटी इच्छाधारी नागिन यानी अपनी माँ को ही मार देती है। नागिन के मरते ही चुड़ैल की बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल माँ, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने नागिन को मार दिया है। अब इस नागलोक पर हमारा कब्जा है और मैं यहाँ की महारानी हूँ। उस लड़की की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, नहीं लड़की, नागलोक की महारानी तुम नहीं, मैं हूँ। इस नागिन को मारने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत थी, सो पूरी हो गई। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह चुड़ैल उस लड़की पर अपनी एक भयंकर शक्ति मारती है। उस शक्ति लगते ही वह शैतानी लड़की जमीन पर गिर जाती है और कहती है, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। चुड़ैल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इतना कहकर वह शैतानी लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। चुड़ैल नागलोक के सिंहासन पर बैठ जाती है। हा 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 हा। आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो गया। अब इस पूरे ब्रह्मांड पर मैं राज करूंगी। इस पूरे ब्रह्मांड पर अब मेरा ही हुक्म चलेगा। इतना कहकर चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, मेरी चुड़ैल बहनों, हमने नागलोक पर तो कब्जा कर लिया है, परंतु पृथ्वी लोक पर कब्जा करना अभी भी बाकी है। तुम इसी समय पृथ्वी लोक पर जाओ और वहाँ के सब लोगों को बंदी बना लो और उन्हें पकड़कर यहाँ ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी, हम अभी पृथ्वी लोकवासियों को आपकी सेवा में हाजिर करते हैं। इतना कहकर चुड़ैल की वह दासियां पृथ्वी लोक के लिए वहां से निकल जाती हैं। वहीं नागराज जब नागलोक वापस लौटते हैं तो नागलोक में मची तबाही देखकर नागराज हैरान रह जाते हैं। सैकड़ों सांप नागराज को मरे हुए दिखाई देते हैं। वहीं पास में ही नागराज को इच्छाधारी नागिन और उस शैतान लड़की की लाश दिखाई देती है। उन दोनों की लाश देखकर नागराज समझ जाते हैं कि नागलोक पर हमला हुआ है। नागराज कहते हैं, अरे, यह तो हमारी इच्छाधारी नागिन है, जरूर इन पर हमला हुआ है, परंतु यह लड़की कौन है? मुझे इन दोनों को अभी इसी समय साधु बाबा के पास लेकर जाना होगा। इतना कहकर नागराज उसी समय गांव से एक ट्रैक्टर लेकर आते हैं और इच्छाधारी नागिन और उस लड़की को ट्रैक्टर पर रखकर साधु बाबा के पास ले जाते हैं। साधु बाबा, हमारे नागलोक पर हमला हुआ है। इच्छाधारी नागिन और इस लड़की की लाश मुझे नागलोक से मिली है। साधु बाबा, आप जल्दी से इन दोनों को देखिए और इन्हें ठीक करने का कोई उपाय बताइए। नागराज की बात सुनकर साधु बाबा अपनी शक्ति से सब देख लेते हैं कि इच्छाधारी नागिन पर जो शक्ति लगी है वह इसी शैतान लड़की की है और इस शैतान लड़की पर जो शक्ति लगी है वह चुड़ैल की है। साधु बाबा सारी बात नागराज को समझाते हैं। हे नागराज, यह शैतानी लड़की आप ही की बेटी है। जब आप नागलोक में नहीं थे तब एक दुष्ट चुड़ैल ने नागिन पर हमला करके नागिन से उनकी बेटी को छीन लिया था और उस दुष्ट चुड़ैल ने इस लड़की को अपनी शैतानी शक्तियाँ देकर समय से पहले ही उसे बड़ा कर दिया है। क्योंकि आपकी लड़की जन्म से ही बहुत ही शक्तिशाली थी तो उसने इसी शक्तियों का फायदा उठाया। नागराज, नागिन को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले इस लड़की को जीवित करना होगा। सिर्फ ये लड़की ही अपनी शक्तियाँ वापस लेकर इच्छाधारी नागिन को जीवित कर सकती है। हे नागराज, आप जल्दी से इच्छाधारी जलपरी के तालाब जाइए और वहाँ से उस जादुई तालाब का पानी लेकर आइए। उस पानी से ही इस लड़की को जीवित किया जा सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज उसी समय वहां से निकल जाते हैं और जलपरी के पास पहुंचकर उनसे तालाब का जल ले जाने के लिए विनती करते हैं। जलपरी नागराज की सारी बात सुनकर उन्हें तालाब का जल ले जाने के लिए आज्ञा दे देती है। नागराज तालाब का जल लेकर साधु बाबा के पास आ जाते हैं। साधु बाबा जलपरी के तालाब का जल उस लड़की को पिलाते हैं। जल पीते ही वह लड़की जीवित हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। कहाँ है वह चुड़ैल? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। तभी साधु बाबा उस लड़की पर अपनी एक शक्ति मारते हैं और उस लड़की को अपना बंदी बना लेते हैं। शैतानी लड़की कहती है। साधु बाबा उस लड़की को सारी बात समझाते हैं और उसे बताते हैं कि इच्छाधारी नागिन ही उसकी असली माँ है और उस दुष्ट चुड़ैल ने ही नागलोक पर कब्जा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। साधु बाबा उस लड़की को आश्वासन दिलाते हैं कि अगर वह इच्छाधारी नागिन के शरीर से अपनी शक्तियाँ वापस ले लेती है तो वह उस चुड़ैल से बदला लेने में उसकी मदद करेंगे। साधु बाबा की बात सुनकर वह लड़की इच्छाधारी नागिन के शरीर से अपनी शैतानी शक्तियाँ वापस ले लेती है। इच्छाधारी नागिन वापस जीवित हो जाती है। नागिन कहती है, चलो अब हमें चलकर उस दुष्ट चुड़ैल को सबक सिखाना है। इतना कहकर वह सभी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। चुड़ैल इच्छाधारी नागिन और उस लड़की को जीवित देखकर हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि अब वह क्या करे। वह उसी समय उन पर हमला कर देती है। इच्छाधारी नागिन और वह लड़की भी एक साथ अपनी शक्तियों से चुड़ैल पर हमला करती हैं
और चुड़ैल की जीवन लीला वही समाप्त कर देती है। चुड़ैल के मरते ही नागिन की बेटी में से सभी शैतानी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और वह अपने असली रूप में आ जाती है।